DU LLB 2021 एग्जामिनेशन इज़ ऑन 29th ऑफ सेप्टेम्बर। अब ये मैं आपको क्यों याद दिला रही हूँ? टू बिल्ड प्रेशर। वाई प्रेशर? बिकॉज वी एज इंडियंस हम प्रेशर में ही बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, DU LLB की स्ट्रैटेजी जो आपकी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 28 डेज। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इस एग्जामिनेशन के लिए, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और समवन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड एंड हु इज़ क्लूलेस कि अब नेक्स्ट जो 28 डेज़ हैं क्या उसमें प्रेपरेशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे चलना चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ DU। स्टार्ट करते हैं विद स्टेप 1। हो सकता है इस वीडियो से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ जाए या कुछ ऐसी बात आपको पता लग जाए जिससे आपके जो मार्क्स हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 28 डेज जो हम कंप्लीट करेंगे साइकिल। नाउ स्टार्टिंग विद स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या चीज़ पे फोकस करना है? अभी स्टेप 1 अभी ही कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू हमारा, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्क्स, कट ऑफ एंड डिवीजन ऑफ द पेपर की। अब हमें ये देखना है कि अब ये जो एग्ज़ाम है ये 400 मार्क्स का होता है एंड कंसिडरिंग कि हम अगर 60% ऑफ द पेपर अच्छे से करते हैं, 60% ऑफ द पेपर वी गेट इट राइट, कम्प्लीटली राइट, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो हमें 240 का स्कोर जो है वो टारगेट करना है। नाउ दिस इज़ द हाइपोथेटिकल कट ऑफ दैट वी आर टेकिंग। ये हाइपोथेटिकल कट ऑफ है जो हमें ट्राई करना है कि हम अपना स्कोर 240 तक ला सकें। अब ये 240 का स्कोर के लिए पहले हम ये देख लेते हैं डिवीजन ऑफ द पेपर कैसे है, ताकि हम बेसिकली ये फोकस कर पाएँ कि कौन से एरियाज़ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। 100 मार्क्स का पूरा पेपर है एज वी ऑल नो। ऑन एन एवरेज हम 60 क्वेश्चंस लगा रहे हैं फॉर लीगल, 20 क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स एंड GK, देन 10 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश एंड 10 फॉर लॉजिकल रीजनिंग। सो मैक्स टू मैक्स हम ये जो डिवीज़न है ये बना रहे हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन एज पर दी NTA पैटर्न जो हम लास्ट 2 ईयर्स से देखते आ रहे हैं, उस बेसिस पे हम ने ये डिवीज़न क्रिएट किया है। सो बेसिकली हमें ये ट्राई करना है कि हम ऑन एन एवरेज हर सेक्शन से इतने मार्क्स स्कोर कर सके कि टोटल हमारा 240 का स्कोर बन सके। अब ये भी हो सकता है कि हमारा कोई एरिया वीक हो, जैसे हमारा करंट अफेयर्स वीक हो तो हमारा लीगल, इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो। नाउ दिस विल डिपेंड एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एस्पिरेंट की कैपेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एरिया उनका वीक या स्ट्रॉन्ग है। देन फर्दर स्टेप 2 हमारे लिए क्या होना है? स्टेप 2 हमारे लिए है कि हम सिलेक्टिव स्टडी करें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, हमारे पास 28 डेज़ बचे हैं। अब 28 डेज़ में हमें सिलेक्टिव चीज़ें करनी है। हम सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ने नहीं बैठ सकते हैं। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सिलेक्टिव स्टडी में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को। नाउ टू लुक एट द सिलेबस व्हाट वी हैव टू डू। सिलेबस पे मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो है, DU LLB सिलेबस। डू गो एंड वॉच दैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। वो टॉपिक्स वहाँ पर ऑलरेडी गिवन हैं। इस वीडियो में भी मैं अभी आपको टॉपिक्स स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दूंगी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट दोज टॉपिक्स जो टॉपिक्स आपको करने की ज़रूरत है। वी विल नॉट इंडिविजुअली टेक अप ईच टॉपिक एंड डिस्कस बिकॉज हम वो पहली वीडियोज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं। यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ जस्ट इन केस यू हैवंट सीन दैम। तो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपने वो टॉपिक्स रेडी कर सकते हैं। फर्दर आपको ये समझने के लिए कि ये टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से कैसे पिक किए गए हैं, हाउ आर दिस ऑथेंटिक, तो उसके लिए आपको करना होगा पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। अब पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस में भी बहुत टाइम लगता है। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम व्हाट यू कैन डू इज़, मेरा इस पे भी एक वीडियो है DU पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके, जहाँ पर मैंने 5 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस दिया हुआ है। वहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करे हुए हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स। ये जो वीडियोस हैं इनका जो लिंक्स हैं मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी एज अ कार्ड। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा बेसिकली टू फिगर आउट द टॉपिक्स, द सिलेबस, द पास्ट ईयर पैटर्न, एवरीथिंग यू विल गेट थ्रू दोज वीडियोज़ ओनली। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रेपरेशन बिट। स्टार्टिंग में अब हमें क्या करना है? अब
आज का जो दिन है आप वो स्टेप 1 और स्टेप 2 में लगाइए। मार्क्स आपको पता लग गए हैं कि ये आपको मार्क्स करने हैं। टॉपिक्स आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे मिल जाएंगे, जो आप स्क्रीन पे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। नाउ स्टार्टिंग विद वीक 1। वीक 1 इज़ योर 1st to 7th of September। अब इस टाइम में हमें क्या करना है? इस टाइम में हमको करने हैं काफ़ी सारे टेस्ट्स। हमको टेस्ट सॉल्व करने हैं। इन 7 डेज़ में हम बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। जब हम टेस्ट देंगे उसके इमीडिएट बाद हम टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। टेस्ट का एनालिसिस मतलब हम ये देखेंगे कि हमने कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, कहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस ख़राब है, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है। एक डिटेल्ड वीडियो मैंने करी हुई है, हाउ टू एनालाइज मॉक्स। डू गो एंड वॉच दैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यू आर प्रॉबेबली स्कोरिंग अराउंड 200 इन मॉक्स, जैसे आप अभी मॉक्स दे रहे हैं, आपका स्कोर 200 आ रहा है एंड यू वांट टू इम्प्रूव दैट स्कोर, एंड देर आर इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मैसेज करके पूछते भी हैं कि इतना स्कोर हमारा मॉक में आ रहा है, इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। देन आई वुड से दैट डू गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी उस वीडियो का, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। सो एनालिसिस करेंगे हम पूरे मॉक का कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस हमारी क्या हैं। देन वहीं की वहीं हम वी विल ट्राई टू फिगर आउट द राइट आंसर। तो जैसे अगर हमने किसी क्वेश्चन में मिस्टेक करी है, हमें नेगेटिव मार्किंग हुई है, वहीं पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब हम चेक करने बैठेंगे, वहीं पे वी विल लुक एट द राइट आंसर। वी विल नॉट लीव इट टू द फैक्ट कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। वी विल probably take a notebook on the side and write down कि मेरे क्या टॉपिक्स गलत हुए हैं। वहीं की वहीं मैं सही आंसर उसका आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। देन सो एट द सेम टाइम जब आप मॉक को एनालाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? टेस्ट देने से पहले आप पढ़ाई करेंगे। जो भी उस टेस्ट में टॉपिक्स आए हैं उन टॉपिक्स को एक थरो रिविजन करेंगे, उन टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे, सो दैट यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन यू बिफोर द सेकेंड टेस्ट दैट यू टेक। हर टेस्ट से पहले आपको ये पढ़ाई करके रखनी है कि मैं पहले टेस्ट की पढ़ाई करके रखूं, ताकि जो टॉपिक्स मैंने वहाँ गलतियाँ करी हैं वो अगर दोबारा आते हैं तो वो रेपिटेशन, वो मिस्टेक्स मुझसे ना हो। अब टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट के लिए हम मॉक टेस्ट अवेलेबल है मेरी वेबसाइट lawdigest.in पे, www.lawdigest.in। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है इस वीडियो के। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट अभी नहीं लिए हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं मॉक टेस्ट, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट, जो बहुत ही अच्छा सोर्स बनता है टेस्ट का, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी टेस्ट दे सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट कि हमें इतने ही टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थॉरली, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए। फर्दर प्रीवियस ईयर की बात करें तो मेरी एक प्लेलिस्ट है PYQ करके, जहाँ पर मैंने DU, BHU, MHSET इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के इन पे वीडियोस बनाई हैं। तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। वो क्वेश्चंस आपको एक आइडिया दे देंगे कि पहले जो पेपर्स आए हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं, एंड ऑल्सो उनको सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पूछा है, टॉर्ट से क्या पूछा है, IPC से क्या पूछा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर द लीगल करंट अफेयर्स पे भी MCQs की सीरीज़ है, वो सीरीज़ आप सॉल्व कीजिए टू हेल्प यू विद द लीगल करंट अफेयर्स, जिसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो वीक 1 में हमें टेस्ट देने हैं। नाउ दिस इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें ऑब्वियसली चीज़ें पता हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट्स पता हैं, तो वो अभी टेस्ट देने के स्टेज में है। जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट करी है वो अभी टेस्ट नहीं देंगे, वो वीक 3 में टेस्ट देंगे। तो अब जब हम नेक्स्ट वीक 2 और 3 यहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर द पीपल हु हैव बीन ऑलरेडी स्टडिंग, वो वीक 2 और वीक 3 आपका वीक 1 एंड वीक 2 बन जाएगा। कैसे? लेट्स डिस्कस। वीक 2 हमारा है 8 to 14 ऑफ सितंबर। अब वीक 2 में जो लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं उन्हें फोकस करना है लीगल एप्टीट्यूड पे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिवीजन में देखा कि 60 क्वेश्चंस हम मान के चल रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड से आएंगे। तो लीगल एप्टीट्यूड हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लीगल एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, टॉर्ट पढ़ना है, IPC पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है एंड IPR लॉ पढ़ना है। ये जो बेसिक लॉज हैं, ये 6 बेसिक लॉज हमें पढ़ने हैं।
देन हमें लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पढ़ने हैं, लीगल करंट अफेयर्स पढ़ना है, लीगल रीजनिंग। बहुत से स्टूडेंट्स लगे रहते हैं पूरे साल लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, बट अगर आप ड्यू का पेपर देखें तो लीगल रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सेल्फ गाइड बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो स्टूडेंट्स फॉल इनटू दैट ट्रैप कि लीगल रीजनिंग ड्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नहीं। लीगल रीजनिंग आप बस मेरा एक वीडियो देख लीजिए लीगल रीजनिंग पे, जो मैं यहाँ पर भी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, वो वीडियो देख लीजिए। प्रिंसिपल जो गोल्डन रूल्स हैं लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने के, वो आप क्लियर कर लीजिए एंड यू कैन लीव लीगल रीजनिंग। यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस हमें कवर करना है। यूनाइटेड नेशंस आई टेक इट इन द लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन ओनली बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आपको यूनाइटेड नेशंस भी अच्छे से कवर करना है। अब जो लोग ऑलरेडी मॉड्यूल के रजिस्टर्ड हैं, लॉ डाइजेस्ट के मॉड्यूल से पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव टू स्टिक टू द मॉड्यूल ओनली। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितना मैक्सिमम आपसे कहाँ से पूछा जा सकता है, वो सब उसमें कवर्ड है। ईजी कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर्ड है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसा मेरे को ऑलरेडी फीडबैक मिला है। सो जस्ट स्टिक टू दैट मॉड्यूल, इधर उधर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो लोग अपना अलग से कहीं से सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आप बस ये इंश्योर कीजिए कि जो हमने टॉपिक्स स्क्रीन पे आपको दिखे, उन टॉपिक्स, वो टॉपिक्स वहाँ पर कवर्ड हैं, उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। देन फर्दर आपको आइडेंटिफाई करने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी आप साथ साथ रिवाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। सुबह पूरा पढ़ा, सुबह से शाम तक, एट द एंड ऑफ द डे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसको फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो टॉपिक्स हैं, इमरजेंसी, ये हमें करने की ज़रूरत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता लगेंगे? जो मैंने बोला 5 ईयर का एनालिसिस की जो वीडियो है, वो देखकर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे। देन जो लोग अभी पढ़ाई जिन्होंने स्टार्ट करी है, उनके लिए ये वीक 2 विल बी वीक 1। आपको सबसे पहले लीगल उठा के पढ़ना है। लीगल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लीगल के लिए एज सच आई वोंट से कि कोई प्रॉपर बुक अवेलेबल है इन द मार्केट, सो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी इन कलेक्टिंग द मटेरियल। इफ़ यू वांट टू सेव टाइम एंड एफर्ट from doing all that research, you can safely opt for the modules that are available on our website. bundle section में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉड्यूल ऑन लीगल एप्टीट्यूड। आप बस वो पूरा मॉड्यूल कर लीजिए, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। नाउ दैट मॉड्यूल इज़ लाइक, अगर आप PDF मॉड्यूल देखते हैं, दैट इज़ लाइक 350 प्लस PDFs, 350 प्लस पेजेस हैं उन PDFs में, अगर आप PDF कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं। वीडियो कोर्स में भी वीडियो ज़्यादा नहीं है, 14 आवर्स की टोटल वीडियोस हैं, सो इट वोंट टेक यू रियली लॉन्ग। एक वीक में मेरे हिसाब से पढ़ा जा सकता है। हमारी ऑन एवरेज स्पीड जो है बेकार से बेकार रीडर की 50 पेजेस पर डे होती है, तो 50 पेजेस आप पढ़ सकते हैं आराम से पर डे। सो इट इज़ प्रिटी डूएबल, सो डू नॉट गेट टेंस्ड। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर को स्ट्रेस में कन्वर्ट मत कीजिए। जितना भी प्रेशर है उसको परफॉर्मेंस में डालिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। पुट दैट प्रेशर टू योर स्टडीज, ट्राई टू स्टडी वेल रादर देन taking any such stress or anxiety. You can avoid all of that simply. It's just an exam, not the end of life. Then next week 3 हमारा 15 to 21 सितंबर। अब वीक 3 में हमें क्या करना है? हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। 20 क्वेश्चंस हमने लगाए थे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के लिए हम पूरा वीक इसलिए दे रहे हैं बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। एंड अभी टाइम कम है, तो आई वुड से जनवरी टू अगस्त के करंट अफेयर्स आप कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उस पर ज़्यादा पहले फोकस करें, वो चीज़ें आप कवर कर ले। आई विल ऑल्सो ट्राई, जैसा मैंने पहले बोला था एक वीडियो में, अगस्त करंट अफेयर्स की जो मैंने वीडियो डाली थी, आई विल ट्राई टू कवर जनवरी टू अगस्त का करंट अफेयर्स फ्रॉम माई एंड। हाउएवर डोंट रिलाई ऑन द वीडियोज़ ओनली, आपको अपनी तरफ से भी पढ़ना है। बहुत फैक्चुअल है करंट अफेयर्स, बहुत आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट एज सच नहीं है। तो अपनी तरफ से भी आपको साथ साथ मेहनत करनी है फॉर करंट अफेयर्स। एक वीक आपको करंट अफेयर्स को देना है। अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स इस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ओलंपिक्स कंडक्ट हुए हैं इस ईयर में, तो स्पोर्ट्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज तो आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते हैं, इनको आप ज़रूर कीजिए। देन एक दिन रखिए स्टैटिक के लिए। स्टैटिक में हम क्या करेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस।
बेसिक जितना हमसे रिवाइज हो सकता है हम वो करेंगे, ज़्यादा हम स्टैटिक में नहीं घुसेंगे। स्टैटिक हम अपना जो भी यूनिवर्सल का जो बुक है, जो भी कोई गाइड आप यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सल, सिंघल, अरिहंत, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आप ये स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप अपना कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आई होप मतलब आपके पास ऑलरेडी अभी पढ़ते आ रहे होंगे। जो लोग मॉड्यूल में इनरोल्ड हैं दे विल स्टिक टू द मॉड्यूल ओनली, डोंट गो हेवायर। देन जो लोग के पास कोई सोर्स नहीं है एंड यू नो दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑल्सो, वो जीके टुडे चेक कर सकते हैं, वेबसाइट फॉर करंट अफेयर्स। वहाँ पे MCQs वगैरह होते हैं, देन मंथली करंट होता है, आप वहाँ से ये सब कवर कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू वीक 4, नाउ दिस वीक 3 इज़ वीक 2 फॉर पीपल जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है। सो फर्स्ट वीक में आपने लीगल किया, सेकेंड वीक में आपने करंट अफेयर्स किया, थर्ड वीक में आप टेस्ट लेंगे टू चेक कि आपकी स्टैंडिंग कहाँ पर है। देन फोर्थ वीक में हम क्या करेंगे, फोर्थ वीक 22 to 28 सितंबर जो लास्ट वीक रहेगा बिफोर द एग्जामिनेशन, हम स्टार्टिंग के 3 days इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को देंगे। मैथ्स हमने देखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स हम छोड़ सकते हैं अभी। सो हम इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्टिंग के 3 days देंगे। टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने की ज़रूरत है। इसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। अगर आपके पास आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसमें बेसिकली स्टडी में क्या है, हमें वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस। अप्रोच देख के हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अप्रोच समझनी है कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। अगर आपको वो अप्रोच क्लियर नहीं है देन रिसेंटली हमने इस पे भी अपना एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, आप वो कोर्स देख सकते हैं। उसमें काफ़ी क्वालिफाइड मेंटर्स हैं जो आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच बताएंगे एज टू हाउ टू सॉल्व दीज एरियाज, द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज। देन जो बचे 4 days हैं उसमें हम अगेन वी विल कम बैक टू टेस्ट्स। सो हमें टेस्ट लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वीक 1 वीक 4 हम स्टार्टिंग टेस्ट से कर रहे हैं, एंडिंग भी टेस्ट से कर रहे हैं, और बीच का जो पीरियड है उसमें हम पढ़ रहे हैं। और जो लोग जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है वो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वाले स्टेज पे आने से पहले टेस्ट लेंगे टू चेक कि उनका लीगल और करंट अफेयर्स कितना अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल मॉडिफाई देयर स्ट्रैटेजी, दे विल वर्क अपॉन देयर स्ट्रैटेजी इन दैट मैनर ओनली कि हमारा चाहे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि बहुत बेसिक है, इतना कुछ टफ नहीं होता इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग में, हम वहाँ पे अपना टाइम चाहे कम कर दें बट हमें लीगल और करंट अफेयर्स में एक्सेल करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को की क्लैरिटी रख के, फर्दर टेस्ट को देके, टेस्ट का एनालिसिस करके। एक और वीडियो मेरा है ऑन हाउ टू इम्प्रूव स्कोर इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें। स्पीकिंग ऑफ वीडियोज़, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको अपने दिमाग में रखनी है फॉर द नेक्स्ट 28 days फॉर दिस एग्जामिनेशन। फर्स्टली इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो आपको देखनी है, जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आपको सारी रिवीजन सीरीज़ देखनी है, बेसिक लॉज आपके सारे रिवीजन सीरीज़ में कवर्ड हैं। सो दे आर बेसिकली क्वेश्चंस ऑन एवरी चैप्टर, दे आर देयर, एंड जो भी थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देन आपको PYQs करने हैं, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स की सीरीज़ है वो देखनी है। देन लीगल करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वो देखनी है, लीगल करंट अफेयर MCQ की जो प्लेलिस्ट है वो देखनी है। तो ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। फॉर द फ्री मटेरियल सेक्शन जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है वो आपको देखना है। उसमें से भी आपके 2-3 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे पूछी जाती हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स स्टूडेंट्स को जो इनका लीगल बैकग्राउंड, ऑब्वियसली किसी का लीगल बैकग्राउंड तो नहीं है एंड दे डू नॉट नो कि कहाँ से पढ़नी है, वो जजमेंट्स आपको यहाँ पर फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगी वेबसाइट पे। मेरी वीडियो भी ऑलरेडी डली हुई है यूट्यूब पे एज टू लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2020 एंड 2021 एज वेल। वो वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिए, लीगल करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। देन आपको जो भी आप टाइम पास के लिए टाइम निकाल रहे हैं, यू हैव टू ट्राई टू लिंक इट टू स्टडीज़। अब यूट्यूब जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो कुछ दिन अपना फ्रिवलस वीडियोस ना देख के हम थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखें, थोड़ी नॉलेज बेस्ड वीडियोस देखें जो हमें हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। बस 28 days की बात है, 28 days हम थोड़ा ऐसी वीडियोस पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अलावा भी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सेडिशन को लेके, जो आजकल चल रहा है टॉपिक, सेक्शन 66A को लेके, राज कुंद्रा का जो केस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पोर्नोग्राफी उसको लेके। तो ऐसी वीडियोस आप देखिए, उससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी एंड आपको एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प होएगी। देन 28 डेज़ हमें अपना ईटिंग शेड्यूल अच्छा रखना है। ईटिंग शेड्यूल हमें अच्छा क्यों रखना है? वी विल नॉट ईट हैवी फूड बिकॉज हैवी फूड खा के हमको नींद आती है एंड अगर हम सोते रहेंगे तो हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू ईट इन इंटरवल्स। थोड़ा थोड़ा खाइए, इंटरवल्स में खाइए, एक साथ ज़्यादा मत खाइए। ऑयली फ्राइड फूड मत खाइए इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लीप फॉर द नेक्स्ट 28 डेज़। देन जितना भी हमें टाइम मिल रहा है हमें ट्राई करना है 7-8 आवर्स हम अपनी स्लीप के लिए बचा सकें। वी हैव टू ट्राई कि अगर हमने आज कम पढ़ाई करी है, हमने थोड़ा स्लो पेस पे करी है, तो हम 7-8 घंटे सोएंगे, सुबह उठेंगे विद फ्रेश माइंड एंड वी हैव टू ट्राई टू कवर द बैकअप एज वेल ऑन द अदर डे। देन म्यूज़िक अगर आपको सुनने की आदत है, आई वुड से कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ही सुनिए ज़्यादातर, बिकॉज जब हम लिरिकल म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो लिरिक्स पे ज़्यादा जाता है, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर वायर्ड। हम लिरिक्स पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, उससे थोड़ा सा माइंड जो है वो दैट विल ट्राई टू मल्टीटास्क कि हम लिरिक्स भी साथ साथ चल रहे हैं दिमाग में, पढ़ाई भी चल रही है, इतना प्रेशर हम नहीं लेना चाहते। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस विद पीपल। फ़ोन मत उठाइए ज़्यादा, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिए, अपना टाइम बांध लीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिए। बहुत ज़्यादा आई नो कि एनजाइटी में स्टूडेंट्स दे टेंड टू पिक अप देयर फ़ोन एंड क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, बात होती रहती है ग्रुप्स पे कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ कोई ये बता दो, कोई वो बता दो। वो टाइम आप अगर अपने ऊपर लगाएंगे, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा लगाएंगे, सो बिलीव में आपको ज़्यादा फ़ायदा वहाँ से होगा, ना कि ग्रुप्स। नेवरदलेस ग्रुप्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम हर चीज़ हमें लिमिट में करनी है। वी हैव टू ट्राई टू बैलेंस आउट थिंग्स। बैलेंस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। तो अगर हम ये सारी चीज़ें, जो ये वीक 4 का प्लान है हमारा 4 वीक्स का, इसको हम इन अ बैलेंस मैनर, जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया है, उस तरह से अगर हम ट्राई करेंगे अपनी प्रिपरेशन करने का, देन आई एम श्योर कि अभी जो आपका टेस्ट में स्कोर आ रहा है उससे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा नेचुरली, एंड एग्ज़ाम में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फर्दर कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए। अगर आपको कोई और क्वेरी है एंड यू आर प्रॉब्ली लुकिंग फॉर स्टडी मटेरियल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक्स गिवन है व्हाट्सएप पे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ कंटिन्यूसली एंड यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीडियोज़, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए बिकॉज दिस वीडियो आई एम श्योर विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए विद योर फेलो एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना मत भूलिए। टाइम पास में आप वो इंस्टाग्राम पोस्ट जो हम डालते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। Okay, now with this I will sign off. Good luck to all of you. We'll meet you guys again very soon.